दोस्तों आज की जो मैं सत्य घटना आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, किस तरीके से एड़ी बाबा को एक औरत अपने सर पर रख के आई, किस तरीके से शैतान को साधा और अपने बाणों से किस तरीके से ये कहानी बनी, पूरी आप लोगों के सामने मैं सत्य घटना रखूंगा। ये जो कहानी आई है मेरे को चंपावत से आई है। चंपा तरीके से लधुना एड़ी बाबा की कहानी है, ये सब आप लोगों को सुनने को मिलेगी। तो कैसे गायों के थन से खून की बारिश से होने लगी और एड़ी देवता को कैसे दूध चढ़ता है पहले, और क्यों कोई भी गांव में अपने गांव में पूजा पाठ वगैरह कुछ भी होती है तो सबसे पहले एड़ी देवता को भोग क्यों लगता है, और गायों की रक्षा एड़ी देवता क्यों करते हैं, आज की सारी कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो सत्य घटना मैं आप लोगों को सामने रखने जा रहा हूँ, दरअसल हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उनने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ये सत्य कहानी दी है, आप देख सकते हो। और उनने बताया कि हे भाई कैसे हमारे दादा जी मंत्रों का वखान करते थे, वो सारे मंत्र भी उनने मुझे अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, तभी आपको कुछ कहानी में सीखने को और कहानी में बहुत अधिक अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में जानने को आपको यहाँ और इस पेज से मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप लोगों के पास भी और आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसी देवी देवताओं की कहानी या कुछ भी अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं से रिलेटेड आपको जानकारी या नॉलेज कुछ भी है तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि ये कहानी विलुप्त ना हो, आप चाहते हो कि ये कहानी का प्रकाश हमारे उत्तराखंड में लहराए, तो आप अवश्य ही हेमचू पहाड़ी को अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे ग्रुप के साथ भी वहाँ पर जुड़ सकते हो। तो वहाँ पर आपकी समस्या जो भी है हम सुनते हैं अपने ग्रुप के माध्यम से। इस सेवा का कोई चार्ज नहीं है। बाकी जो गुरु से आप मिल रहे हो, जो गुरु के वहाँ जा रहे हो, जो गुरु से आप बात कर रहे हो, वो गुरु लोग आपसे क्या श्रद्धा लेते हैं, क्या भाव लेते हैं, उनके वही जाने। हमारा उनके पास तक भेजने का आपको कोई चार्ज, कोई वो नहीं है। दोस्तों आप लोगों के रिक्वेस्ट और आप लोगों के बोलने पर हम लोगों ने एक दूसरा चैनल अपना खोला है जिसमें पॉडकास्ट हमने शुरू करा है। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो दूसरा चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जो उत्तराखंड के भाई लोग देवी देवताओं के बारे में जानकारी रखते हैं तो हम उन्हें अपने पॉडकास्ट में भी लेके आएंगे और आप लोगों के साथ एक कदम और चलेंगे। दोस्तों आप हमारे पॉडकास्ट वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे YouTube के माध्यम से लमसम 3-4 साल से हम लगातार कांवड़ियों के लिए एक छोटी सी सेवा रखते हैं, लेकिन इस बार जो हमने भगवान गोलजू के और नरसिंह देवता के आशीर्वाद से जो सोचा है, 3-4 जगहों पर हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। हल्द्वानी और रामनगर, मालधन, तो हमारे ग्रुप के माध्यम से छोटी छोटी यहाँ पर सेवा लगाई जाएंगी और आप लोग भी अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अवश्य वहाँ पर पहुँचे और जो भूले आते हैं तो उनकी सेवा आप अवश्य करें। तो दोस्तों कहानी में आगे पढ़ते हैं आज की सत्य घटना। दोस्तों आज की जो सत्य कहानी है वो बड़ी ही रोमांचकारी है और इसके जो प्रमाण हैं चंपावत से जिनने मुझे दी है, उनने कहा है भाई हम इसके कुछ साक्ष्य हैं और आज भी हमारे गाँव में वो घटना चलते हुए आ रही है, तो इसलिए ये कहानी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। चंपावत में एक गांव, चंपावत में खडोली गांव है और खडोली गांव में भीजर गांव की ये कहानी है। भीजर गांव में क्या हुआ करता था, एक शैतान रहा करता था। तो शैतान ने वहाँ के लोगों को क्या कर दिया, बड़ा ही जीना हराम कर दिया और दुश्वार कर दिया। इस तरीके से वहाँ की गांव में उसका आतंक था। दोस्तों हर किसी पर उसकी पकड़ थी भीजल गांव में। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा तो शैतान का प्रकोप भी आगे बढ़ता रहा। एक वहाँ की औरत थी
तो वो औरत ने क्या करा, उसके परिवार में उसने काफ़ी नुकसान कर दिया, इतना नुकसान कर दिया कि वो औरत बड़ी दुखी हो गई। दुखी होने के बाद उसने कहा मैं क्या करूं, कैसे इससे निपटूं। वहां पर दोस्तों भराड़ा देवता भी थे ऊपर, लेकिन भराड़ा देवता भी कभी कुछ कर नहीं पाए उनका। और उसके बाद थोड़ा सा आगे को वहां पर त्यूना और म्यूना वीर का मंदिर भी था, लेकिन वो भी कभी कुछ वहां पर उस शैतान से जीत नहीं पाए, त्यूना और म्यूना वीर भी। अब क्या हुआ, जो औरत थी वहां के अपने सभी देवी देवताओं को उसने पूछा, सभी देवी देवताओं का मान सम्मान हर चीज उसने हर वो कार्य करा, लेकिन वहां उन्हें राहत नहीं मिली। तब वो परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उसने क्या करा, उस महिला ने अपने मैके गई। मैके जाने के बाद उसने सारी चीजें वहां पूछा लोगों से कि यार मेरे मैके में ऐसा यहाँ पर शैतान का आतंक हो रहा है। वहां पर 5-7 मुहासों के घर पे जो भी नए बच्चे होते थे, तो उन बच्चों को वो शैतान क्या करता था, लधुआ गांव में जो भी उस खटोली गांव में के ग्राम में जो भी बच्चे हुआ करते थे, तो वहां पर वो शैतान वहां के बच्चों को खा जाया करता था। और उस शैतान का इतना आतंक हो गया था, इतना आतंक हो गया था, तो वहां उससे बचना काफी टफ हो गया था। इसी तरीके से धीरे 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 ये माहौल चलता रहा, माहौल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब ये सारी घटनाएं आगे बढ़ी और जब इस तरीके से लोग आगे बढ़े, तो आप समझ सकते हो वहां पर शैतान का आतंक भी आगे को बढ़ता रहा और वो तेजी से वहां के बच्चों को क्षति पहुंचाने लगा। तब एक औरत थी, औरत बड़ी दुखी हो गई। दुखी होने के बाद उसने कहा मैं क्या करूं, कैसे इस शैतान से निपटा जाए, कैसे इस शैतान को मारा जाए। तो वो अपने मैके गई थी। उसका जो मैके था बेला गांव में था। तो बेला गांव से वहां के जब उसने संत उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा यार हमारे वहां पर ऐसा ऐसा शैतान है, इस तरीके से क्षति पहुंचा रहा है, इस तरीके से लोगों को आहत कर रहा है, आप इसमें हमारे कुछ सपोर्ट हो सकता है तो अवश्य करें गुरुजन। तो बेला गांव के जो बड़े आदमी लोग, जो सयाने पुरुष थे, तो उन लोगों ने उसे सलाह दी कि तुम एक काम कर, यहां से उनको घर ले जा, लधुना एड़ी देवता को घर ले जा जो शिव रूपी है यहाँ पर, और उनको घर ले आने के बाद वो तेरा न्याय करेंगे। तो फिर वो औरत ने कहा यार मैं इनको यहाँ से कैसे ले जाऊं, क्या मेरे को क्या होगा, कैसे जाएगा मेरे तो एड़ी बाबा, कैसे जाएंगे। बड़ी सोचने और बड़ी आश्चर्यजनक बात थी उन महिलाओं के लिए। फिर वहां के परिजनों ने उन्हें बोला तुम एक काम करो, एड़ी देवता का कोई भी प्रति चिन्ह ले आओ, जैसे पगड़ी हो गया या उनकी तलवार हो गई, कुछ भी आप इस तरीके से वहां उनके पास ले जा सकते। तो उनने उनके हाथ की तलवार को छुआ के और टोकरी में रख के वो अपने वहां ले गई, खटोली ग्राम में ले गई। खटोली ग्राम में जब वहां ले गई तो रात का समय था, हर रात के समय की तरह जागर जब लगी, तब रात को जब एड़ी देवता नाचे वहां पर, और दोस्तों इस तरीके से नाचे एड़ी देवता, इस तरीके से नाचे वहां पर, नाचते 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 एड़ी देवता ने क्या करे, अपने बाण छोड़े। और बाण जिस तरीके से छोड़े तो दोस्तों वो शैतान को क्या करा, जिस पर नाच रहा था उस शैतान को उड़ते हुए नदी पार कर दिया एक बाण से। मैंने बताया है अपने वीडियो में अधिक पहले भी कि एड़ी देवता के कैसे बाण होते हैं, ठीक है। तो एड़ी देवता ने जब बाण मारा अपना, तो वो कहां पहुंच गए, नदी के उस पार पहुंच गए। जब उस पार पहुंचे, उस पार पहुंचने के बाद शैतान को आदेश दिया कि तू कभी इस गांव में दोबारा लौट के मत आना, यदि तू इस गांव में लौट के आएगा तो तुझे एड़ी नहीं छोड़ेगा कभी भी, याद रखना। तो एड़ी देवता ऐसा कह के वहां से चले आते हैं और उस गांव में फिर खुशहाली आ गई थी। जो गायों खून निकल रहा था, अब उन गायों के थन से क्या हो गया, दूध निकलने लग गया। जब शुद्ध गायें दूध देने लग गई और अच्छे से गायें चारा खाने लग गई, अच्छे से विचार होने लग गया, पूरे गांव में हरियाली खुशहाली आने लग गई। उसके बाद क्या हो रहा, पहला जो दूध का जो पकवान हुआ वो एड़ी देवता को वहां उन्होंने चढ़ाया। तब से वहां के जो लोग हैं चंपावत के, तो पहला जो बोहड़ पकेट जो जाती है एड़ी देवता को जाती है। एड़ी बाबा ने वहां पर अपने भक्तजनों की रक्षा करी। समय आगे बढ़ता रहा तो 10 या 20 साल के बाद क्या हुआ, वहां के फिर दोस्तों बोलते हैं
जहां देव होता है वहां असुर शक्तियां भी आती है, और असुर शक्तियां कोई बाहर से नहीं आती है, वो इंसानों के अंदर ही पैदा होती हैं। हम बोले ना कि असुर कोई बाहर से आएगा, कोई हमें दिखेगा, और कोई निमित्त कोई भीड़, अगर आज वो डंगरिया है, यदि आज वो किसी भगवान की पूजा कर रहा है, तो कल के अंदर असुर शक्ति और तामसिक अगर भोजन कर रहा है तो उसके अंदर भी असुर शक्तियां वास कर सकती है। और असुर शक्ति को पहचानना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो उसी प्रकार से जब लोग नदी पार जाते थे, वहां के स्थानीय लोग तो वहां बैठते थे, दारू और मुर्गा सब वहां खाते थे, तो धीरे धीरे लोगों ने क्या करा, अपने जन निजी स्वार्थ के लिए वो असुर को क्या करा, दोबारा गांव में लेकर आ गए। दोस्तों, यदि वो असुर अपनी मर्जी से आता तो उसे एड़ी देवता फिर मार मार के फिर पहुंच देते। लेकिन अगर तुम किसी को अपने सर पे न्योत के और अपने उससे लेके आ रहे हो, तो दोस्तों भगवान भी फिर उसे नहीं रोक सकता। तो वहां के स्थानीय लोगों ने क्या करा, दोबारा से उस शैतान को अपने गांव में लेकर आ गए, और अपने गांव में लेकर आ गए। गांव में लेके आने के बाद उनका मंदिर भी बना दिया, वहां मंदिर भी बनाने लगा, तो फिर पूजने लगे अपने इधर उधर। तो दोबारा से क्या हुआ, फिर एड़ी देवता उस गांव से लुप्त हो गए, क्योंकि नहीं एड़ी देवता की बात रखी इनने और नहीं एड़ी देवता का मान सम्मान रखा। उसके बाद आज भी जो बोलते हैं ना लोग कि क्या नाम कहते हैं, यार हमारे साइंस इतना तेज है, हमारा ये डेवलप इतना तेज होता है, हम लोग इतने तेज है, इतना साइंस इतना ये है, दवाइयाँ कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। यहाँ पर साइंस मार खाता है, यहाँ पर विज्ञान डॉक्टर यहाँ पर मार खाते हैं, क्योंकि आज भी उस गांव में ना गायों के थन से दूध खून आ जाता है, और कभी कभार ये सारी चीजें उल्टी होने लग जाती है, जिस वजह से पूरे गांव वाले परेशान हैं। अब वहां 40 साल हो गए हैं, आज की डेट में 30-40 साल हो गए हैं दोस्तों। आज की डेट में वहां एड़ी देवता की यात्रा लगाते हैं, एड़ी देवता को पूजते हैं, दोबारा सब कुछ करते हैं, लेकिन एड़ी देवता कभी उस गांव में लौट के नहीं आए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से वहां के लोग आज भी परेशान हैं अपने एड़ी देवता की यात्रा लगाने के लिए, और आज भी वहां के लोग इस घाव को नहीं भूल पा रहे, कैसे हम अपने एड़ी देवता को बनाएं, कैसे अपने एड़ी देवता का दोबारा से हम ये सारी चीजें करें। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं हैं, और इसमें कुछ भी मैंने असत्य नहीं बोला है, सारी सत्य घटनाएं मेरे पास आई हैं दोस्तों। और कहानी यदि आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है, इसे लोगों तक पहुंचाएं, और ऐसी सत्य घटनाएं, ऐसी सत्य जानकारियां लोगों तक साझा जरूर करें, ताकि आपसे और आपकी भावनाओं से आपको लोग पहचाने दोस्तों। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी होगी तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।